हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस। आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के रिगार्डिंग। तो शुरू कर लेते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी क्या निकल के आ रही है? यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी में थर्ड आई में मुझे कुछ ब्लॉकेज नजर आ रहा है। मतलब पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, यानी जो भी चीजें समझाई जा रही हैं या थर्ड आई इनका अवेकन किया जा रहा है, आपसे रिलेटेड इनको ज्ञान दिया जा रहा है, आपसे रिलेटेड ये चीजें समझाई जा रही है, तो ये चीजें उनको आपके पर्सन जो है इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि उन्हें कोई किसी तरफ यूनिवर्स पुश कर रहा है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है, तो उन्हें सुनना चाहिए उस चीज़ को। आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आता है कि ये पर्सन उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और जितना इस पर्सन का थर्ड आई यूनिवर्स हील करने की कोशिश करते हैं कि उतना ही चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जैसे यूनिवर्स या प्रकृति आपको किसी पर्टिकुलर दिशा में गाइड कर रही है, तो आपको उसकी गाइडेंस को समझने की प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट आपको उनकी तरफ एक हाथ मतलब एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आता है जैसे ये पर्सन ये चीज़ें कहकर इग्नोर कर देते हैं कि कौन चक्करों में पड़े, पता नहीं ये सब क्या है, ये तो फालतू की बातें हैं, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। कुछ इस तरीके का मैसेज है। यूनिवर्स की गाइडेंस को फुल ऑन इग्नोर करने का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं कहीं न कहीं इनकी एनर्जी में यहाँ पे ये भी दिखाई देता है जैसे अपनी चीज़ों को लेकर किसी और को ज़िम्मेदार मानना, यानी आपको ज़िम्मेदार मानना कनेक्शन को लेकर। आपने बात नहीं मानी, आप बात मान लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। और यहाँ पर ना लस्ट की एनर्जी भी दिखाई देती है। आपका पर्सन बड़ी लो वाइब्रेशनल इंसान है जिसकी भी एनर्जी निकल के आई है। जितना भी हील करने की कोशिश करो उसे हील नहीं होना, दूसरा उसे ब्लेम भी करना, तीसरा उसकी एनर्जी में मुझे सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा महसूस मतलब हो रही है, वैसी एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है आपको लेकर, ठीक है। हाँ, वैसी वाली फीलिंग्स ज़्यादा हैं इस पर्सन के एनर्जी। मतलब एक होता है ना कि आप थोड़ा ही से चीज़ों को समझें, आप किसी को कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, उससे एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश करें, आप उसे सोल लेवल पर समझने की कोशिश करें, आप अपने हार्ट को समझने की कोशिश करें, दिल की जो एनर्जी होती है, फीलिंग्स की जो एनर्जी होती है, उसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो नज़र आता है ये सब इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। थोड़ी वैसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर लो वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर लोअर चक्रास पे काफ़ी ज़्यादा रहना, और लस्ट की एनर्जी, या फिर मतलब देखो हो सकता है इस पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता हो, कनेक्टिविटी फील होती हो, लेकिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता ये पर्सन। देखो मैं इसको समझाती हूँ तो शायद आपको डीप में समझ में आया, वरना आप बोलोगे श्री आपने ये क्या बोला, हमें कुछ समझ में नहीं आया। आप कह रहे हो थोड़ा ही समझने की कोशिश नहीं कर रहा, लस्ट की एनर्जी। देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज है जैसे आप किसी व्यक्ति से कनेक्शन बनाए जब, तो आपने आपका जो 3D माइंड है उसने चीज़ें देखी कि लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, या फिर ये सारी चीज़ें, तो ये तो आपका बाहरी चीज़ हो गई। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी कनेक्शन में किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुड़ जाते हो, इसका अंदाज़ा आपको होता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ये फिज़िकल अट्रैक्शन है। आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि बस फिजिकल अट्रैक्शन तक चीज़ों को देखना या उतना ही लेवल तक चीज़ों को समझने की कोशिश करना। यहाँ यूनिवर्स थर्ड आई पे जो चीज़ें समझाना चाहते हैं, यानी कि सोल कनेक्शन, या आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी रख रहे हो, आप उस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, आपके अंदर उस इंसान को लेकर फीलिंग्स हैं, उस फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, अपने घमंड को नीचे करो, यानी थर्ड आई से चीज़ों को समझाना कि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखो ऐसा होता है, मतलब जैसे किसी आत्मा की ख्वाहिश आप रहे हो, या किसी आत्मा की ख्वाहिश किसी लाइफ में आप रहे हो, या आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई आत्मा आपकी ख्वाहिश है। यहाँ पर कुछ ऐसे सोल कनेक्शन बन जाते हैं जहाँ पर मतलब इस तरीके की ख्वाहिश इंसान कब बनाता है, जब उस इंसान ने कुछ आपको दिया हो, तब तो आप इतना ज़्यादा किसी से जुड़ोगे। ऑब्वियसली बात है, कोई इंसान अगर आपको लताड़ रहा हो या कॉन्टिन्यूसली आपको रिजेक्ट कर रहा हो, कॉन्टिन्यूसली आपको लाइफ से भगा रहा हो, उसने आपको 1% भी लव ना दिया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्रेव क्यों करेंगे? आप क्रेव उसके लिए करेंगे जिसने आपको पहले फीलिंग्स में डाला, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बहुत सारे सपने दिखाए, उसके बाद उसका सडनली बिहेवियर चेंज हो गया, तो आप उसके लिए क्रेव करते हो, राइट? ऐसा ही होता है कि नहीं? यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पार्टनर को यही बताया जा रहा है कि आप जो इतनी कनेक्टिविटी एकदम सामने वाले से बना रहे थे, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इतना ही तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा ही भी चीज़ों को समझने का प्रयास करो। इसका मतलब क्या है कि कुछ कनेक्शन आत्मा की पुकार होते हैं या आत्मा की मांग होते हैं, जो आपने स्वयं से मांगे होते हैं। ये उस तरीके के कुछ सीन है, बट आपका पार्टनर नहीं,
इग्नोर ही कर रहा है, या फिर वो उस लेवल से चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है। उसको सब लोअर चक्रास पे चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है कि हाँ, फिज़िकल पर जब जो चीज़, जो कनेक्शन आप लोअर चक्रास पे समझने की कोशिश करते हो, या मतलब बस मतलब इतना ही समझने की कोशिश करते हो कि सामने वाले की देह तक आप चीज़ों को समझ रहे हो, ऐसे कनेक्शन में क्या होता है कि इंसान वो ये सोचता है कि ऐसा कनेक्शन जैसा तुम्हारे साथ है वैसा मेरा किसी और के साथ भी बन जाएगा, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि कनेक्टिविटी आपकी इस बंदे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अभी नहीं आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप सेपरेट होगे तो समझ में आएगा, जब ईगो ब्रेक होगा। जब बहुत सारे लोग ईगो के नीचे चीज़ों को छुपा लेते हैं, या ईगो बढ़ा देते हैं अपना और चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे यूनिवर्स इस पर्सन का ईगो शैटर करते हैं, तब जाकर इनको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आती हैं इस पर्सन को, और उसके बाद इस पर्सन का फिर से ईगो हाई हो जाता है और फिर से सारा कचरा करते हैं। मतलब यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि मतलब आप समझ गए होगे कि थर्ड आई पे चीज़ों को समझाना और उसके बाद फिर से जैसे उसमें ब्लॉकेज पड़ जाना, फिर से उस पर्सन की आँखें खोलना, फिर से उसने आँखें बंद कर ली, फिर परमात्मा ने उसकी ज़बरदस्ती आँखें खोलने की कोशिश की, फिर आँखें बंद कर ली। आप खुद सोच के देखो, अवेकनिंग की जर्नी है, मान लो आप खुद इस मैसेज को ढंग से समझ पाओगे, रेज़ोनेट कर पाओगे। जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, अवेकनिंग स्टार्ट हुई, अब सोचो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवेकनिंग स्टार्ट हुई, नंबर दिखना स्टार्ट हुए, तो उन्होंने यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बनाना स्टार्ट की, बहुत जल्दी अलाइन करते हैं चीज़ों के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक ये सोचते हैं कि कौन चक्करों में पड़े, ये सब कुछ नहीं होता है, हम नहीं मानते, या फिर ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं। ये साल 2 साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं ब्लेम कर करके। अब यूनिवर्स तुम्हारा थर्ड आई खोल रहा है, यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारे स्प्लिट कर समय कर्म बंधन से मुक्ति की तरफ आगे लेकर जा रहे हैं, और तुम उनको इग्नोर कर रहे हो, तो तुम्हारे टाइम वेस्ट नहीं होगा, साल वेस्ट नहीं होंगे। सोचो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो परमात्मा कर रहा है, अगर वो मुझे किसी दिशा आगे बढ़ा रहा है तो शायद मुझे सुनने की ज़रूरत है, प्रकृति मुझे जिस दिशा में लेकर जा रही है मुझे उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये जल्दी पार पाएंगे ना। अब तुम स्टबर्न हो जाओ, या तुम यूनिवर्स से ही झगड़ा करने लग जाओ, या यूनिवर्स को ही ब्लेम करो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा वैसे हैं, तो दिक्कत तो होगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ वैसा मैसेज निकल के आ रहा है कि स्वयं से चीज़ों को बिल्कुल अंडरस्टैंड ना कर पाना। परमात्मा आपको कितना, मतलब अगर सोचो आपको गाइडेंस मिल रही हो और आप इग्नोर कर रहे हो, आप उस पर चलना ही नहीं चाहते, आप लोअर चक्रास में ही फंसे हुए हो, तो कोई इंसान आपके हाथ की कठपुतली थोड़ी ना है कि आपकी लाइफ में बना रहेगा या पड़ा रहेगा। अगर आप इसी तरीके से हरकतें करते रहोगे तो यूनिवर्स भी फिर दे देता है जजमेंट। ठीक है, परमात्मा इंतजार करता है मेरे व्यूअर्स के हील होने का, कि मेरे व्यूअर्स हील हो जाए इतना, या फिर वो इस एनर्जी तक पहुंच जाए कि वो एक निर्णय बना पाए, तो इस इंसान से हम बाहर निकाल दें उसको। जब कोई इंसान इतना ढीठ या इतना ज़्यादा बिहेव करता है, ऐसा बिहेव करता है आपके साथ जो आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, जो आपको किसी लायक ही नहीं देख रहा है, तो ऐसे केस में यूनिवर्स आपको इतना हील करते हैं, आपको इतना आगे बढ़ाते हैं कि आप खुद ही एक ऐसा डिसीजन ले लो जहाँ पर आप खुद ही कह दो कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, मुझे इस लाइफ से बाहर, इस इंसान से मुझे बाहर निकाल दो। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट में फंस गए आप, या तो किसी ऐसे व्यक्ति में फंस गए जो आपको समझना ही नहीं चाहता, जिसने तो गांठ बांध के रखी है कि मैं नहीं समझूंगा। जब परमात्मा ऐसे जिद्दी और घमंडी लोगों को देखते हैं ना, तो वो फिर सिर्फ आपको इस लेवल से हील करना चाहते हैं कि आप एक अच्छे मन से एक डिसीजन बना ले, तो हम इस बंदे से या बंदी से आपको बाहर निकाल दें हमेशा के लिए, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। लेकिन आपका प्रेम, आपकी चीजें ऐसी अड़ी हुई हैं उस व्यक्ति के साथ कि आप बार बार घूम घूम के उसी व्यक्ति के पास जाते हो, बार बार आप उसी को मांगते हो, या बार बार आप उसी को चाहते हो, थर्ड पार्टी देखने के बाद भी आप उसी को चाहते हो, या फिर आप वहां से निकल नहीं पाते। तो अब आप इतना हील करो, खुद को इतना हील करो और ऐसी एनर्जी तक पहुंचो कि एक निर्णय बनाओ, और आपका खुद का निर्णय हो, तो हम इस इंसान से आपको हमेशा के लिए पार पाएं या बाहर निकालें। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये बात करती है कि ये इंसान आपको कहीं से कहीं तक डिजर्व नहीं करता। एक नंबर का ढीठ और ऐसा इंसान है जो समझना ही नहीं चाहता। अब जो आंखें बंद करे हो तो ये तो आपको बर्बाद कर देगा। मान लो किसी की आंखें 1 साल में खुलनी हो, खोलना ही नहीं चाहता है, वो 4 साल 5 6 साल तक तो ऐसे ही बंद रहना चाहता है। आप चाहते हो अवेकनिंग हो जाए, उसकी अवेकनिंग हो जाए, वो एक्सेप्ट कर ले, वो अवेकनिंग चाहता ही नहीं है, वो इंसान उसके कर्म बंधन बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? इसी कहते हैं ना, यूनिवर्स को चार्जेस दो। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर ऐसी स्थिति तक पहुंचो कि आप कोई डिसीजन ले पाओ और आपकी लाइफ सेट हो पाए, नहीं तो इस इंसान के साथ तो बहुत मुश्किल है। अब प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं देखता, क्योंकि उसको लगता है मैं तो प्रेम हूँ, तो फिर इंतजार करो, पता नहीं कितना लंबा इस मनुष्य के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। कुछ ऐसे मैसेज निकल के आ रहे हैं। आई होप आपने कोई मैसेज समझ गए होगे, क्योंकि इंसान की एनर्जी, पहली एनर्जी बहुत बेकार निकल के आई हो। मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला है, जैसे यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा कुछ करने वाले हैं कि आप ही को इतना हील करने वाले हैं कि आप ही इस इंसान के लिए डिसीजन ले लें और कह दें कि भगवान कुछ भी हो, ये इंसान नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। ठीक है, ये डिसीजन आपका गुस्से में नहीं आना चाहिए।
यूनिवर्स आपका ये गुस्से में, क्योंकि गुस्से में आप डिसीजन लेते हो ना, बाद में आपको लगता है शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, शायद ऐसा शायद वैसा। जैसे आप कहो कि दी या तो हम डे वन डिसीजन ले लेते हैं जब थर्ड पार्टी देखते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि ये इंसान नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा डिसीजन नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप प्रॉपर हील होके, अपने दिमाग के तार खोल के, हर चीज को अंडरस्टैंड करके, पूरा ज्ञान प्राप्त करके एक निर्णय लें, जिससे आपको समझ में आए कि आपने जो निर्णय लिया वो एकदम सही है। क्योंकि कुछ लोग आपकी ऊर्जा को डिजर्व नहीं करते। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे किसी नार्सिसिस्ट से फंसे होंगे, उससे कहते होंगे कि ये बंदा मेरा शिव है। अरे शिव वाले गुण दिख रहे हैं उसमें। शिव वाले गुण कौन से होते हैं? शिव वाले गुण होते हैं जहां पर आप समझो कोई कैसे गुण होंगे उस व्यक्ति के, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत तो कभी आप अपने आप से सवाल करो कि कभी आपको उसमें भगवान की ऐसी कोई झलक कैसे नजर आई है। जैसे हम कहते हैं कभी कभी हमें कुछ लोग एंजल नजर आते हैं, जैसे काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इंसान एक एंजल की तरह मिला था, उसने मेरी एक एंजल की तरह हेल्प की, वो लड़की मेरी लाइफ में एक एंजल बन के आई, वो लड़का मेरी लाइफ में एक एंजल बन के आया। कभी आपको ऐसी फीलिंग आई है कि आपका पार्टनर कोई एंजल टाइप का इंसान हो सकता है, कि उससे आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आई कि जब से आए ये डेविलिश हरकतें, इसकी सारी डेविल वाली हरकतें करता है। आप तो प्रेम में पड़ गए, तो आप तो किसी के भी प्रेम में पड़ जाओगे। और नार्सिसिस्ट का मुंह बहुत खतरनाक होता है, नार्सिस्टिक एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, प्रेम के मामले में। तो यहाँ पर ऐसे ही मैसेज मिल रहा है कि भाई डिसाइड करना है आपको, और यूनिवर्स आपसे ही डिसाइड करवाने वाला है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी, मैंने पहली एनर्जी उसका दिमाग खराब हो गया उसके बाद मेरा रीडिंग करते वक्त, कि ये इंसान की एनर्जी में अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या करना चाहिए, मैं कहूंगी छोड़ दो इसको। आप कितना भी प्रेम करते हो, अपने आप को इतना हील करो कि आप छोड़ पाओ, आपको समझ में आ पाए कि भाई यहाँ तो बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है ये, ठीक है। ये मतलब ऐसी एनर्जी है जिसमें आप गोल 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 घूमते रहेंगे और जिंदगी में कभी कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। कोई रिस्पॉन्स इस पर्सन की तरफ से पता नहीं आपको मिलता भी होगा कि नहीं। ये जकड़ने वाली एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अपनी ऊर्जा में जकड़ लेना, या फिर अपनी एनर्जी से फ्री ना होने देना कभी। इसीलिए यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आया था कल परसों की रीडिंग में, कि जो भी मेरे व्यूअर्स अपनी पावर को क्लेम करें और उस सब जगहों से अपनी पावर खींच ले जहां उन्होंने अपने आप को लगा के रखा है, यानी कहते हैं ना इमोशनल एनर्जी लगा रखी किसी इंसान के इंसान के पास, उसको सोच सोच के, उसको लव भेज भेज के, तो कहीं भी एनर्जी फंसा के बैठे हो, अपनी एनर्जी को क्लेम करो और वहां से अपने लॉस्ट पार्ट को वहां से निकालो। जो लॉस्ट, कहीं लॉस्ट कर दिया ना खुद को, कहीं खो बैठे हो किसी के दरवाजे में जाके, वहां से अपने आप को वापस लेकर आओ, यानी कि उस जगह, मतलब अपने आप को इतना हील करो, उस पार्ट को अपने वापस लेके आओ, ठीक है। एक राधा माँ का कार्ड आता है, ठीक है, एंजल कार्ड्स में, जिसमें वो वही बात करती हैं कि अपने लॉस्ट पार्ट को ढूंढो, ठीक है। वही वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि कोई लॉस्ट कर दिया आपने, अपने आप को खो दिया इस इंसान के चक्कर में, और आपकी पूरी, मतलब आप अपने आप को स्वयं को खो चुके हो। इसके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आ रहा है, सेल्फ लव करो और खुद को ढूंढो कि मैं कहाँ हूँ भाई, मैं कहाँ हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या, मुझे क्या चाहिए, मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी खुशियाँ क्या है, मेरे सपने क्या है। मुझे लगता है सब खो बैठे हो आप इस इंसान के चक्कर में। यूनिवर्स यहाँ से आपको बाहर निकाल के दम लेगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एनर्जी है। जो इंसान आपको हार्ट चक्रा पे, थर्ड आई पे फील ही नहीं करना चाहता है, जो इंसान आपको समझना ही नहीं चाहता, उसके लिए आप क्या कितने भी पापड़ बेलो, वो तो बेकार ही है। और आप कहो कि शिव नहीं, तो भाई शिव जैसी क्वालिटी, पहले इतनी अवेयरनेस लेके आओ कि कुछ शिव जैसा दिख रहा है, कुछ भी 0.1% भी कुछ दिख रहा है आपको, नहीं मेरे शिव हैं, शिव जैसा कुछ भी दिख रहा है, 0.1% आ रहा है मन से, निकलता है अंतर मन से कि हाँ ये शिव हो सकते हैं, ठीक है। अपने आप से ही पूछना, आपके अंदर परमात्मा बैठे, क्या मेरे अंतर मन से कभी आ रहे, मैंने शिव जैसा कुछ दर्शन किया है सामने वाले में? अगर आप वास्तव में शिव शक्ति यात्रा में स्वयं को मानते, कुछ लोग ट्विन फ्लेम अपने आप को मानते हैं बट नार्सिसिस्ट से फंसते हैं बुरे जाके, तो पूछना कभी खुद से मन से कि आ रहा है क्या, मेरा मन एक बार भी इसको ऐसा कह पा रहा है? अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो ये वो नहीं है, ठीक है। ये इंसान वो है जो बस एनर्जी वैम्पायर, ठीक है। देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ शॉर्ट्स। देखो गाइस, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप देखना चाहते हो, कनेक्शन को बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो,
पहले देखो कि सामने वाले के एफर्ट आपके साथ कनेक्शन में कितने लगे हैं, आपने कितने लगाए हैं। अगर ऐसा आ रहा है 60-40 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। 70-30 का है, कोई डिफरेंस नहीं है। 50-50 है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो 10 और 90 का अंतर पड़ रहा है, मतलब उसके 10% एफर्ट और मेरे 90% एफर्ट। भाई ये कनेक्शन आप डिजर्व नहीं करते, ठीक है, कनेक्शन डिजर्व नहीं करते आप। हाँ, अगर ये है कि नहीं मुझे तो नहीं यही इंसान चाहिए, तो भाई मुक्त हो जाओ। फिर मुक्त का मतलब हो गया कि आप उस इंसान के चक्कर में सीधा मोक्ष पा जाओ, क्योंकि अगर ऐसा ही आप लव में पड़े रहे तो वो इंसान मिले ना मिले, ईश्वर जरूर मिल जाएंगे किसी ऐसे मनुष्य को, क्योंकि परमात्मा नार्सिसिस्ट के पास आपको जाने नहीं देगा। और जितनी बार नार्सिसिस्ट की मांग आप रखोगे उतना ही डिले होगा, इंतजार बढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी तो आपको मैच करने से रही। कभी आप सोचो कि इसकी एनर्जी मुझे मैच करेगी, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। सोचो, अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ना, तो उसकी एनर्जी आपको रेजोनेट करेगी। जब भी आप हीलिंग करेंगे, उसकी एनर्जी भी हील होती है, वो भी असेंड होता है, उसके अंदर परिवर्तन होते हैं। बट आप सोचो कि आप एक एंजल और सामने वाला एक डेविल है, यानी कि एक नार्सिस्ट है, एक एम्पैथ और नार्सिस्ट। आप सोचे, एम्पैथ सोचे कि नार्सिस्ट मेरी एनर्जी को मैच कर ले, आय हाय हाय हाय। एम्पैथ इंतजार ही करते रहो एक जन्म पूरा, ठीक है, पता नहीं नार्सिस्ट कभी आपकी एनर्जी मैच कर पाएगा कि नहीं। तो समझना होगा कि सामने वाले में क्या दिख रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के अंदर इमेच्योरिटी भर के पड़ी है पूरी तरीके से। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन डिसीजन बनाते टाइम भी आपके बारे में नहीं, अपनी एनर्जी के। अब देखो, वॉन्ड की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है यहाँ पर। वही मैंने जो आपको चक्रा की एनर्जी बताई थी, सेक्रल की, मतलब सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है, या फिर कहें इंटीमेसी, या फिर अट्रैक्शन, लव, लस्ट, ये जो एनर्जी होती है ना, ये वो एनर्जी है। और अगर कभी आपसे नहीं बनी और यहाँ पर थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस हुई, थर्ड पार्टी भी कोई इस वजह से इंट्रोड्यूस नहीं की कि बड़ा प्यार हो गया था सामने वाले को या सामने वाले से, नहीं। अपनी जिद, अपना घमंड, अपना अपना ईगो, अपने प्राइड के लिए थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस करना। मतलब कुछ लड़के होते हैं ना कि तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, चाहे हम थर्ड पार्टी में चले जाए, चाहे हम वहां सर पटकेंगे अपना, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारे साथ ईगो ईगो खेलेंगे। तो वो एनर्जी है ये किंग ऑफ शॉर्ट्स और थ्री ऑफ पेंट, मतलब थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस करना। तो इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी थी या फिर फैमिली ने कुछ कहा था या कोई प्रेशर था, नहीं, अपनी जिद चलानी थी, अपना घमंड, मैं की ऊर्जा थर्ड पार्टी को लेकर आई है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर मान लो फैमिली का प्रेशर बन गया या कोई इंसान बहुत ज्यादा डर गया, फियर की एनर्जी में चला गया, तब तो चलो समझ में भी आता है कि ठीक है, वो उस इंसान को समझ में नहीं आया उस टाइम पीरियड में। लेकिन कोई इंसान जबरदस्ती घमंड में आपको नीचा दिखाने के लिए, अपने ईगो को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी हर हरकत को सही साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी लेकर आए, ये इंसान महा ही नालायक इंसान है, बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। जब ऐसी एनर्जी निकल के आती है ना, कोई पर्सनल रीडिंग भी लेता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, नो मीन्स नो, इस बंदे के साथ दूर रहो भाई। और तुम्हें अपनी, अगर अपने आप को मतलब घिसने का शौक है तो जाओ इस तरफ। और जहाँ पर ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वहां पर मैं खुद बोलती हूँ कि भाई ट्विन फ्लेम जर्नी तो ये हीलिंग की जर्नी है, ये भी आपको मुक्ति की तरफ लेकर जाएगी। नार्सिसिस्ट से फंसे हो, ये भी मुक्ति की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि वो यूनियन कभी ले ही नहीं पाओगे आप उसके साथ, क्योंकि उसकी एनर्जी इम्पैथ को मैच करे, एक जन्म लगेगा पूरा, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसे कर्म बढ़ाने हैं, आपको कर्म घटाने हैं, तो कहाँ से वो एनर्जी आपके लेवल पर आएगी। सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में हीलिंग पॉसिबल है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हीलिंग पॉसिबल है, किसी नार्सिसिस्ट के साथ हीलिंग पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इन्हीं सब चक्करों में पड़ा रहता हो, 50 जगह अपनी एनर्जी लगा के बैठा हो, और आप सोचो कि आपके लेवल पर आएगा, नहीं, नहीं, ये बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जी है, जहाँ पर गुस्सा, जिद, घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। और अपने घमंड के आगे सामने वाले कितनी भी चोट पहुंचा दो, चाहे थर्ड पार्टी, ना इसको इस बात का दुख है कि इसने आपको कष्ट दिया है, अगर थर्ड पार्टी लेकर आया है, अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो ना इस पर्सन को इस बात का दुख है कि मैंने किसी तीसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसको कोई कोई गिल्ट, गम कुछ है ही नहीं इस इंसान को। ऐसे व्यक्ति को आप सोचो कि आपके लिए डिसीजन बनाए, कि आपके लिए कुछ करे, वही बहुत मुश्किल है। वो अपने प्राइड के लिए जिंदगी को जीता है, अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए जिंदगी को जीता है, जो ये सोचकर जिंदगी जीता है कि मैं साबित करूंगा कि मैं सही था। भाई ऐसे व्यक्ति से आप जो झुकना नहीं जानता, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, जो इंसान आपके लिए कनेक्शन में अपने आप को थोड़ा परिवर्तित नहीं कर सकता, उस इंसान से आप क्या उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत डेंजर एनर्जी है भाई, जिसके जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, फंसे हुए हो। एक यहाँ पर एक मैसेज दूंगी, जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर पे पॉइंट पर, मतलब कुछ लोग ऐसे आते हैं रीडिंग देखने, जो कहते हैं शिवी दी हमें बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं आता ये रीडिंग सुन के कि आपका पार्टनर वापस आएगा, हम उसे चाहते हैं, शक्ल नहीं देखना चाहते हम।
जब भी कोई ऐसी भाषा बोल रहा होता है ना, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने बहुत कष्ट दिया है। और कोई जर्नी आपको ये नहीं कह रही है कि इस व्यक्ति का कष्ट भोगो। ये जर्नी दे दी आपको यूनिवर्स ने, स्पिरिचुअल जर्नी, या फिर आपने ट्विन फ्लेम मान भी लिया, चलो ठीक है, लेकिन वो अंत में परमात्मा आपको यकीन दिलाएगा इसी जर्नी के द्वारा, आपकी इतनी हीलिंग करा के आपको यकीन दिलाएगा कि इस बंदे को हमने आपको क्यों नहीं दिया, ठीक है। और इस इंसान ने आपको बिट्रे किया था, जीवन भर बिट्रे करता, धोखा देता, और कभी इस बात का मलाल भी नहीं इस इंसान को होने वाला था कि मुझे इतने धोखे नहीं देने चाहिए थे सामने वाले को। उसका कोई मलाल इसको नहीं होगा, और आपकी इतनी हीलिंग कराएगा ताकि आप ये इस चीज से हमेशा के लिए फ्री हो जाएं, ठीक है। तो कुछ लोग जो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, वो उनकी सोल कॉलिंग होती है, वो मना करते हैं, अंतर मन से ना आती है जो बिल्कुल कि नहीं चाहिए इंसान, ठीक है। उनको भी यूनिवर्स ने जर्नी में डाला हुआ है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते वो लोग, ठीक है। उनको सिर्फ इसीलिए डाला हुआ है ताकि वो इतनी हीलिंग करके एक दिन ये रियलाइज कर पाए कि गलत मूर्ख व्यक्ति में फंस गए थे, इसकी एनर्जी में फंस के हमने बहुत समय बर्बाद किया, इसकी एनर्जी से हमें क्लियर करना है। बेसिकली वो जो जर्नी आपको मिली है वो कर्म बंधन से मुक्ति के लिए मिली है, यानी कि कार्मिक के साथ, किसी के बुरे कार्मिक के साथ फंसे हुए हो, और रिलीज करा के तुमको वहां से निकाल देंगे हम। इतना इतना हीलिंग कराएंगे तुम्हारी इसी यात्रा में कि तुम एक समय पर कार्मिक को समझ जाओगे कि ये क्या है मेरे लिए, खुद इसको लाइफ से भगाओगे अपने, जिसके लिए तुम फंसे हो, ठीक है, जिसकी एनर्जी में तुम। और हाँ, ये भी होता है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप कर्सेस ना करें, आप कर्सेस से दूर रहें, इस वजह से यूनिवर्स, क्योंकि कर्सेस आपको भी फंसाते हैं ना सामने वाले के साथ, हीलिंग हो जाएगी, आप अशांत मन से निर्णय लोगे, आपके मन में फॉरगिवनेस भी होगी और कर्स भी नहीं होगा। ये मेन कारण है ऐसे लोगों के साथ भी यूनिवर्स आपको अगर नहीं क्लियर कर रहा है चीजें, तो इसलिए क्योंकि वो आपके शुद्धिकरण करा रहा है, ठीक है। आप निकलोगे, और ऐसे व्यक्ति में जितने लोग फंसे हुए हैं ना, जिनको लगता है फंस गए हम बुरे, यहाँ से नहीं निकल पा रहे, आप निकल जाओगे यहाँ से। बस ईमानदारी के साथ इस इंसान की तरह थर्ड आई को ब्लॉक मत करो, जो भी गाइडेंस आती है उस पर काम करते रहो, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप एक दिन यहाँ से निकल पाओ। क्योंकि कुछ के यूनियन होते हैं, लेकिन सबके यूनियन, नार्सिसिस्ट से यूनियन थोड़ी करा देगा यूनिवर्स आपका। ओ माय गॉड, एक एम्पैथिक सोल एक नार्सिसिस्ट के साथ फंस के अपनी पूरी एम्पैथी खो देगी, उसी की तरह डेवल हो जाएगी 50%, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।